शर्माने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपका फ्रिज है, जो चाहे ले लीजिए। वो दरअसल रोजा बहुत लग रहा है, सोचा थोड़ी सी बर्फ निकाल लूं। तलवों में गर्मी हो रही है ना, सुकून मिल जाएगा। बर्फ तो सिर्फ एक बहाना है, असल मकसद खाना चुराना है। ले लीजिए ना। आपको मेरे दिल का हाल पता ही चल गया तो शर्मिंदा क्यों कर रही है मुझे? ना, मैं आपके दिल का हाल नहीं जानती, मैं आपके पेट का हाल जानती हूँ। मुझे पता है कि आपको भूख लगी हुई है, इसीलिए जो चाहे ले लीजिए, इससे पहले कि अम्मी आ जाए। थैंक यू। अरे ये तो लॉक है। जरूर यास्मीन की कोई शरारत होगी। हर ताले की चाबी मेरे पास होती है। एक सेकंड। ये क्या? इस फ्रिज का तो पेट खाली है, बिल्कुल मेरी तरह। रोजेदार फ्रिज है ना, इसीलिए। लो, बर्फ भी नहीं है, वरना सोचा था रोजा खुलने तक बर्फ चूस चूस के गुजारा कर लेते। आप फिक्र क्यों करते हैं? आज आपके लिए मैं ऐसी इफ्तारी बनाऊंगी, जिंदगी में आपने कभी ऐसी इफ्तारी कहीं नहीं की होगी। अच्छा। एमेरीन, लो अम्मा आ गई। कहीं छुपो। हाय अल्लाह, इधर नहीं 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 नहीं, हाय इधर नहीं, इधर यहाँ तो नजर आ जाओगे। यानी फ्रिज में छुप जाओ, फ्रिज में। हाँ घुसो। ध्यान से। और एमेरीन, जी अम्मा। कब से आवाजें दे रही हूँ, क्यों नहीं जवाब दे रही हूँ? किससे बातें कर रही थी? अपने आप से बातें कर रही थी। सठिया तो नहीं गई है? याद आया मुझे, वो शरीफ में कहने का आया था, कह रहा था 24 घंटे फ्रिज चलानी पड़ेगी तब जाके कूलिंग करेगी। मैंने खाली कर दिया, अब इसको तुम ऑन कर दो। करंट मारेगा। हाँ? क्यों डर रही हो? चलाओ ना। मेरी नमाज का वक्त निकल रहा है, मैं चली। नमाज जा रही है या लड़की हाथ से निकली जा रही है? तो हाथ से निकली जा रही है। आपी, बिजली से क्यों खेल रही हो आपी? बिजली बचाइए, अपने लिए, कौन के लिए? आजकल बिजली का बहरान बहुत ज्यादा है ना, इसलिए 1 घंटा सेल्फ लोड शेडिंग से बहरान कम हो जाएगा और मेहमान भी रह जाएंगे। कौन मेहमान रह जाएंगे? एक तो तुम हर चीज की टो में लगी रहती हो। आपी, कोई बचत नहीं होने वाली। मुझे कपड़े इस्त्री करने, स्विच ऑन रहने दो। अब सारी उम्र मैं कपड़े इस्त्री करती आई हूँ, ना मुझे दे दो, मैं इस्त्री कर देती। मेरी प्यारी सी बहन। आपी, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नहीं, मैं तो बिल्कुल परेशान नहीं, मैं तो बिल्कुल मजे में हूँ। फिर आपके हाथ इतने ठंडे क्यों हो रहे हैं? वो ठंडा पड़ा हुआ है। आप ही खुल के बताएं क्या बात है? उसको खोल कर आती हूँ, फिर खोल कर बताती हूँ। अब्बा। क्या है बेटा? फारिग हैं आप? फारिग? अरे बेटा, हम तो दिलो दिमाग से उसी दिन फारिग हो गए थे जिस दिन तुम्हारी अम्मा के निकाह में आए थे। उसी अम्मा की तो बात करने आई हूँ मैं आपसे। भाई वाह, क्या जमाना आ गया है। यानी पहले अम्मा बेटियों के लिए बात किया करती थी, आज बेटी अम्मा के लिए बात कर रही है। क्या खैरियत है? तुम्हारी अम्मा के लिए कोई अच्छा रिश्ता मिल गया क्या? अब्बा कैसी बातें करते हैं आप? अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, 1 किलो मुर्गी, आधा किलो दही जरा ला दीजिएगा। उनके लिए यखनी बनानी, तवानाई की जरूरत है उन्हें। तवानाई की जरूरत? यखनी? यानी मुझ में तवानाई का फुकदान पैदा करके ये औरत यखनी पी रही है। वाह भाई वाह। लाओ भाई लाओ, अख्तर मियां, बेगम साहिबा के लिए मुर्गी लेकर आओ। क्या भाई? आए। मियां जी, कितना वक्त बाकी है अभी इफ्तार में? नकाहत
अरे भाई फखरी बेगम, अभी अजान होगी तो पता लग जाएगा, तुम दुआ करती रहो। अरे जीती रहो बेटी भाई, वाह वाह। तुम कहाँ जा रही हो ये ट्रे लेकर? ऊपर इफ्तारी देने। ऊपर जाने की जरूरत क्या है, सीढ़ियों में डाल दो, आकर मुफ्त खोरा चट कर लेगा। अरे फखरी बेगम कैसी बातें कर रही हो, वो मेहमान है, को कुत्ता बिल्ला तो है नहीं जो आकर खुद ही चट कर जाएगा। ठहरो, आज ट्रे बड़ी भारी लग रही है, क्या कुछ खास बनाया है? देखूं तो सही उस मुफ्त खोरे के लिए क्या बनाया है तुमने। अपनी सगी माँ के लिए दाल और हराम खोर के लिए मुर्गी। बेटा महरीन, वो हम तुम्हारी अम्मा के लिए मुर्गी लाए थे ना। अब्बा जान, आप हराम और खराब मुर्गी लेके आए थे, मैं उसको फेंक नहीं सकी, सोचा कि हक हलाल की कमाई पका ही लूं। भाई शाबाश महरीन बेटी, याद रखना तुम्हारा ये सुगड़ापा तुम्हारे ससुराल में काम आएगा, लेकिन हराम मुर्गी मेहमान को खिलाने की क्या जरूरत है। अब्बा जी, उस हराम खोर मेहमान को हराम मुर्गी खिलानी चाहिए। शाबाश मेरी बेटी, कभी कभी तुम ऐसी बात कर देती हो कि दिल खुश हो जाता है। शाबाश, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। ले जा ले जा। डाल दो उस कम बख्त को, चट कर जाएगा। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, बल्कि मुक्तदा को दे दो, ये पहुंचा देगा ट्रे, दे दो। अरे भाई फखरी बेगम, मुक्तदा मियाँ अभी आए हैं बाहर से, थके हुए होंगे। हाँ, ये तो पहले से ही थके हुए थे। मेरा मतलब ये है कि आप क्यों जहमत करेंगे, मैं ले जाती हूँ ना। लाइए ये मुझे ट्रे दीजिए, मैं ले जाऊँ। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है, मैं ले जाती हूँ ना। आप बैठे ना, इफ्तारी लगी, इफ्तारी की थी। नहीं बेटे, दे दो, जब मुक्तदा कह रहे हैं कि पहुंचाएगा तो दे दो ट्रे। बेटे, ऊपर एक मुफ्त खोरा बैठा हुआ है, उसको ये ट्रे डाल कर आ जाओ। जी। नहीं नहीं, आप क्यों जहमत करेंगे, मैं ले जाती हूँ ना ऊपर। मुक्तदा भाई लाइए, मुझे दीजिए, मैं दे आता हूँ। मेहमान से वैसे भी मुझे जरूरी काम है। दे 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 दे। आओ मियाँ आओ, मुक्तदी आओ, बैठो। जी। या अल्लाह, तूने हमेशा अपनी इस गुनहगार बंदी को खतों की पकड़ाई से बचाई। इस दफा भी मेरी मदद करना अल्लाह। जो खत मैंने लिखा है उसी को मिले जिसके लिए मैंने लिखा है, रूफी को नहीं। या अल्लाह मदद करना, या अल्लाह, या अल्लाह। तू खाना खाएगा या गोली? क्या हो गया भैया, वापस रख इसको। खाना खाऊंगा पहले भाई, खाती पीती मौत मरना चाहता हूँ ना, वरना बाद में लोग बोलेंगे बेचारा भूखा मर गया। मैं मजाक करने नहीं आया यहाँ। मेरी आंखों में उतरा हुआ खून देख के समझ जा, मैं किश्तियां आज जला के आया हूँ। अरे भैया, इसमें किश्तियों का क्या कसूर है? तू अभी भी मुझे सीरियस नहीं ले रहा। देख, मैं तेरे सामने बैठा हूँ, पिस्टल टेबल पे पड़ी हुई है, तू भाई को फिर भी हल्का ले रहा है। मेरी बात सुन, तू मुझे वजह बता दे कि तू पिस्टल क्यों लाया है और तेरी आंखों में खून क्यों उतरा हुआ है। शायद मैं तुझे बाहर ही ले लूं। अख्तर देख, तू मेरा रकीब है, कुछ देर संजीदा हो जा तो मैं कुछ काम की बात कर लूं। अरे वाह, सुभान अल्लाह, आजान हो गई। रोजा खोलूं क्या पहले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी लकसमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्किका अफ्तरतु। हाँ, कर ले, वैसे भी तेरे पास टाइम कमी है। आज मैं तेरे गंदे खून से अपने हाथ रंग के जाऊंगा। तो पहले ये बता, तुझे मेरे खिलाफ भड़काया किसने? इतना बुरा आदमी नहीं हूं, शरीफ आदमी भाई। पिस्टल देख के ना तेरे अंदर का जानवर यही कहेगा, मैं तो मासूम आदमी हूँ। मुझे पता है तू कितना अंदर से कमजोर है। खाएगा? देख, पता है क्या, शाहीन ने बनाया होगा। देख, अपनी गंदी जबान से उसका नाम ना ले, वरना पिस्तौल की सारी गोलियां तेरी जबान में उतार दूंगा।
पंखा तेज करिए, गर्मी लग रही है। वाह वाह वाह, खा ले भाई खा ले, शाहीन के हाथ का नसीब नहीं होगा। हाँ तो मियाँ मुख्तदा हबीबुल इस्लाम, बेटा कैसे आना हुआ अचानक? बस मियाँ जी मुबारकबाद देने के लिए हाजिर हो गया हूँ। कौन सी मुबारकबाद? बस रहने दीजिए चची जान, मुझे तो वहाँ गैरों ने हैदराबाद में इत्तला दी, आप लोगों से तो इतना ना गवारा हुआ कि एक फोन कॉल कर कर ही खुशखबरी की इत्तला दे देते। खुशखबरी? जी मियाँ जी, माशाल्लाह से आप चौथी दफा बाप जो बनने वाले हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये मैं कुछ तोहफे लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। हमारी कंपनी ने ये एक नया तेजाब बनाया है वॉशरूम के लिए, चाहे वॉशरूम सदियों से बंद हो, 2 कतरे चमका देता है पूरे वॉशरूम को। और ये तो कपड़ों के मुश्किल से मुश्किल दाग मिटाने के लिए तेजाब है। बेटा मुख्तदी, ये तेजाब के अलावा भी तो बाजार में तोहफे तहाइफ के लिए और सामान मिलता है? चचा जान, तोहफे ऐसे लाने चाहिए जो सबके काम आ जाए। अगर मैं कोई परफ्यूम की बोतल लेकर आता तो वो सिर्फ एक ही बंदे के काम आते, तो मैंने सोचा ऐसा तोहफा लेकर आऊं जो सारे घर के काम आ जाए। चची जान, ये मैं आपके लिए खास तेजाब लेकर आया हूं, खास तौर पे सिर्फ आपके लिए। मेरे चेहरे पर डालने के लिए? अरे नहीं नहीं चची जान, कैसी बातें कर रही हैं। ये तेजाब उन माओं के लिए है जो आपकी उम्र में माएँ बनती हैं, और इसके फायदे ये हैं कि अगर तुम मेरे होने वाले दामाद ना होते तो मैं वो फसाद करती कि लग पता तुम्हें जाता। ये चची जान को अचानक क्या हो गया? भाई माफ करना, असल में तुम्हारी चची सदमे की वजह से आजकल ऐसी हो गई है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बात बात पे चिड़चिड़ी हो रही है। कैसा सदमा? असल में बच्चा खो बैठी है, सीढ़ियों से उतर रही थी कि पैर फिसल गया, और फिर उन चरागों में रोशनी नहीं रही, चराग चलने से पहले बुझ गया। चचा जान, आप लोगों ने तो मुझे बिल्कुल ही गैर समझ लिया है। ना चिराग जलने की इतला दी और ना ही बुझने की। मियाँ, इस उम्र में ऐसे चिरागों की इत्तला देकर मुझे गिरफ्तार होने का कोई शौक नहीं है। वैसे सीढ़ियों से फिसलते हुए चची जान को पैर पे मोच तो आई हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, एड़ी अभी तक सूजी हुई है, काफी दर्द भी रहता है। हाँ हाँ। चचा जान, हमारी कंपनी ने एक नई क्रीम बनाई है खास मोच के लिए, लगाते ही चेहरे पर निखार आ जाता है। मियाँ क्या बावले हुए हो? मियाँ मोच एड़ी में आई है तो चेहरे पे निखार आने का क्या मकसद है क्रीम लगाने से? चचा जान, इस क्रीम के अंदर एक खास तेजाब है जो एड़ी पे लगाते ही असर चेहरे पर नजर आता है। अच्छा, अख्तर भाई, अगर मुझे पता होता ना कि आप मेरीन के इश्क में गिरफ्तार हैं, तो कभी मैं ये किराए की पिक्चर आपके सामने नहीं लाता। भैया, मैं कोई उसके इश्क में गिरफ्तार नहीं हूँ। मगर मेरीन तो आपको बहुत चाहती है, वो भी आपकी तरह 5 लाख हसीन खूबसूरत लड़की है। बस आप फटाफट शादी कर ले। तुझे क्या पड़ी है इतनी जल्दी? हाँ हैं? देखिए, अब आपको भाई बना दिया, आपसे क्या पर्दा। वो जो मुक्तदी तेजाबी टाइप का आदमी है ना, मैं नहीं चाहता कि उसकी शादी उससे हो। बहुत ही कठोर और फारिग आदमी है। नहीं नहीं भाई, मैं किसी के हक पर डाका नहीं मारता। ना, हक पे डाका नहीं मारता, हमारे हक पे तो
बढ़ बढ़ के डाके मार रहे थे। अबे कितनी बार बोला है मैंने तुझे, क्यों शक कर रहे हैं मुझ पे खामखा? मैंने उस रात शाहीन जब आपसे मोहब्बत का इजहार कर रही थी और आप भी उसका साथ दे रहे थे और मेरे खिलाफ बातें भी हो रही थी, मैंने सब सुन लिया। देख देख मेरी बात सुन, वो ओहो मेरी बात तो सुन, रोना बंद कर यार। वो नॉवल नहीं है उसका, क्या नाम है उसका, बदमाश हसीना, उसके डायलॉग सुना आ रही थी मुझे। हाँ इसलिए कहते हैं किसी की बातें छुप छुप के नहीं सुनते। आप सच कह रहे हैं ना? कसम से, तेरी इस पिस्तौल की कसम, मेरा उससे कोई रूहानी ताल्लुक नहीं है। वैसे मुझे आपकी बात पे एतबार है, और वैसे भी आप तो इसके रूहानी बाप हो गए, वो आपकी शागिर्द, और उस्ताद तो बाप का दर्जा रखता है भाई। बिल्कुल सही बात सुन, वो बहुत अच्छी लड़की है, पता है वो सिर्फ तेरे लिए बनी, तुझसे मोहब्बत करती है बस, तू शादी कर ले उससे जल्दी जल्दी। आप भी मेरीन से प्यार करते हैं ना? अब अभी फैसला नहीं किया मैंने। भाई आप जिसको चाहें, लेकिन खुदा के लिए शाहीन के नजदीक ना आए, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। अच्छा आप बैठे, मैं आपके लिए जरा गर्मा गर्म चाय लाता हूँ। हाँ हाँ पागल आदमी है।